नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। कहते हैं शिक्षक वह व्यक्ति होता है जिसकी गोद में प्रलय एवं निर्माण दोनों खेलते हैं। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने जब इस देश का एक भविष्य देखा चंद्रगुप्त मौर्य में, तब उन्होंने भारत के निर्माण की दशा एवं दिशा तय की और वही वजह रही कि एक वृहद भारत का निर्माण हो पाया। लेकिन आज के युग में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 11,000 विद्यालयों का अब तक मर्जर किया जा चुका है, जो बहुत बड़ी बात है। यहाँ बातचीत करने के लिए हमने किसी को बुलाया नहीं है। हमने सोचा कि कुछ लोग जो यहाँ खड़े हैं उन्हीं से हम लोगों ने थोड़ी सी बात की और कहा कि इस विषय पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं हम बातचीत। अभी अगर हम बात करें, बरेली के एक शिक्षक हैं जिन्होंने कांवड़ को लेकर के एक बात कह दी। बच्चों से वो कम्युनिकेट करते हुए, संचार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई कांवड़ यात्रा मत लेके जाइए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, ज्ञान, ध्यान और संस्कृति को जानने का प्रयास करिए। इस पर उनके ऊपर FIR हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो 5,000 स्कूल को मर्ज करने का जो सरकार का फैसला है वो पूरी तरीके से गलत है। अगर शिक्षा के मंदिर को बंद किया जा रहा है, 5,000 शिक्षा के मंदिर को बंद किया जा रहा है और 50,000 मधुशालाएं खोली जा रही हैं, तो सरकार की मंशा साफ है कि किसी को शिक्षित करना नहीं चाहते। भाजपा की मंशा साफ है। भाजपा का उद्देश्य है अशिक्षित रहे उत्तर प्रदेश। अच्छा, किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या? कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। अच्छा, निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस देश को बनाया है और भाजपा ने बेचा है। और बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद करने के लिए। लगातार हम लोगों ने आवाज उठाई। सरकार आंख मूंद करके बंद बैठी हुई है। सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश का युवा शिक्षित बनेगा, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है। जो युवा शिक्षित होगा वो सवाल करेगा और ये सरकार सवालों से डरती है। अरे भाई साहब, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। आपका क्या मानना है जो ये स्कूल मर्जर हो रहा है, विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है और कांवड़ यात्रा को लेकर के जो एक टीचर के ऊपर FIR हो गई है, उसको क्या कहेंगे आप? वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और प्राइमरी जितने स्कूल हैं सब बंद कर देना चाहिए और टोटल जो है प्राइमरी स्कूल बंद करके जितने भी बच्चे हैं सब जो प्राइवेट कॉलेज हैं सब में जो है सबको वो कर देना चाहिए। किसी भी प्राइमरी स्कूल बंद करके बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। एक सवा लाख रुपए ले रहे हैं, क्या मतलब हुआ? क्या बच्चे पढ़ा रहे हैं भाई? उसमें से एक भी बच्चा हमको दिखा दीजिए, कोई कायदे के निकल रहा हमको बता दीजिए। सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सब बस वो खा रहे हैं मिड डे मील खा करके और सब घर में थाली बजा रहे हैं। क्या मतलब? ब्रजभूषण शरण सिंह ने अभी पिछले दिनों कहा था कि प्राइमरी स्कूल्स में सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल शिक्षक इनको अपने बच्चे जितने उस स्कूल में जितने हैं सारे बच्चे जो है सरकारी बच्चे हैं, मतलब जितने हैं सरकारी उनके सारे बच्चे स्कूल में आए, उनके प्रधान के बच्चे स्कूल में आए, तब बच्चे पढ़ेंगे ना। बच्चे कौन बच्चा आता है प्राइमरी में? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल्स में नेतागण अपने बच्चे भेजे और अधिकारी अपने प्रधान भेजे, जितने सरकारी उस गांव में हो सारे अपने बच्चे भेजे प्राइमरी स्कूल में, तब उस स्कूल का तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आकर के दरिया खा के बच्चे चले जा रहे हैं। कई बच्चे निकल, हमको एक भी बच्चा कोई बता दे कि प्राइमरी का बच्चा आज निकल करके ये बना हुआ, कुछ बना हो बता दीजिए। सेवा सिर्फ बस सैलरी लो, साला पैर उठा करके मेज पे रख के बैठ के सो, और जहाँ टाइम 11 बजे 12 बजे का है 11 बजे निकल लो। क्या मतलब हुआ भाई? हमें जो बच्चे सब बर्बाद हो रहे हैं। जो प्राइमरी स्कूल्स मर्ज किए जा रहे हैं, अगर खाली हो जाएंगे तो उन प्राइमरी स्कूल्स का क्या होगा? वहाँ क्या होगा? कौन सी चीज चलेगी वहाँ पे? सबसे बड़ी बात है कि प्राइमरी स्कूल को मर्ज करने का जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है वो बहुत ही असंवैधानिक टाइप का प्रतीत होता है। कारण ये है कि जो भी बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है वो इस वंचित समाज का बच्चा है, जिसके पास शिक्षा का कोई और साधन नहीं है, वही बच्चा वहाँ पर जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि अगर वहाँ पर 10 बच्चा, कह रहे हैं 50 से कम शिक्षक अगर जहाँ पे बच्चे हैं तो उन विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाए। अगर वहाँ पर 10 बच्चा भी है तो वो ऐसे वर्ग का है जिसे कहीं और शिक्षा मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो वहां पर जाके शिक्षा ले रहा है। और उनकी शिक्षा को बंद करना, और अगर आप सोचिए कि एक किसी बच्चे से जो 10 साल का बच्चा है उसकी आंख में आंख मिलाकर आप कह रही है कि आज आपका विद्यालय बंद हो रहा है और आप 2 किलोमीटर दूर यहाँ से पढ़ने जाइए, तो क्या ऐसा कोई भी कर सकता है? नहीं कर सकता। एक 10 साल के बच्चे के ऊपर मुकदमा हो गया, उन्होंने बता दिया कि भाई शिक्षा जो है लीजिए, आप कांवड़ यात्रा मत करिए, बल्कि शिक्षा लीजिए, ज्ञान लीजिए, ध्यान करिए। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई टीचर को जो है इस तरह से, और वो भी वो टीचर जो ब्रांड एम्बेसडर भी रहा हो, जो ब्रांड एम्बेसडर हो, बरेली का वो टीचर जो अपने आप को
एबीवीपी से भी जुड़ा हुआ बता रहे हैं, उनके साथ एफआईआर हो जाना, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे ये जो भी ये है, ये उनका एक व्यक्तिगत किस लिए उन्होंने कहा, क्या कहा, बच्चे को पढ़ने की तरफ हमें कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी कहनी पड़ती हैं बच्चों से कि जो कहीं ना कहीं एक समाज को थोड़ा सा बुरी लगती हैं। लेकिन हमारा मेन जब विद्यालय में बैठते हैं तो हमें सिर्फ बच्चे को पढ़ना और कैसे पढ़ना है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने महात्मा गांधी का दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दिया, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एग्जाम्पल दिया। लेकिन इस एग्जाम्पल को कोट न करके उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया, ये कौन सी बात हुई? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम प्रशांत चतुर्वेदी और बाल आयोग में भी मैंने काम कर रखा हुआ है। हाँ। और खुद का एनजीओ भी चलाता हूँ। ये जो भी हो रहा है, ये मेरे समझ के और जो लोग भी लॉ से जुड़े हुए हैं, संविधान को मानते हैं, उन सबके समझ से ये परे है, बिल्कुल ही गलत हो रहा है। 5,000 स्कूलों को बंद कर देना, टोटल मिला के करीब 11,000 12,000 स्कूलों को बंद कर देना, इनमें कौन से वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये कौन सा वर्ग है जो इसमें पढ़ता है? ये कौन सा बच्चा है जो ड्रॉप आउट ले लेगा? वो कौन सी बच्चियां हैं जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके पढ़ाई करेंगी? आपने क्या इतनी सुविधाएं दी हैं? क्या आपने इतनी सेफ्टी दी है बच्चियों को जो जाएंगी? आपसे ये सवाल है, सरकार से ये सवाल है। एक किताब है बहुत अच्छी, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, कभी समय मिले तो सरकार को पढ़ना चाहिए, उसमें पता चलेगा। कौन पढ़े? ब्यूरोक्रेसी को पढ़ना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स तो काफी पढ़े लिखे होते हैं। यही तो इस समाज की विडंबना है कि ब्यूरोक्रेसी पढ़ी लिखी तो है, पर पढ़ी लिखे से समझदार होने का कोई नाता नहीं होता। अच्छा जी, एक किताब है एवरीबडी गुड लव्स अ गुड ड्रॉट, पी साईनाथ जी की है, कई अवार्ड्स मिले हुए हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को पढ़ना चाहिए। इस समाज में सरकार का बजट एजुकेशन 86,000 करोड़ का है, उसमें से 70% से 80% जाता है टीचर्स की एजुकेशन के लिए, टीचर्स को सैलरी के लिए। पर क्या, मैं फतेहपुर में गया था इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि आप पढ़े लिखे काफी हैं और पढ़े लिखे होने के साथ समझदार भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगार भी हैं, बेरोजगार रहेंगे। हम समाज सेवा करने के लिए निकले हुए हैं, पर समाज सेवा जब सरकार ऐसे करती रहेगी तो हम और जहां पर आप संविधान को मदद करने के लिए धरना देंगे, वहां लाठीचार्ज होगी, पुलिस की बर्बरता होगी। हम लोग बैठे हुए थे इन सब चीजों में। बाबू जी नमस्ते। हमारे शुक्ला जी बोलेंगे बहली विधानसभा के। अच्छा, आपके ही विधानसभा क्षेत्र का मामला, आ जाइए, इधर आ जाइए, गजब मिल गए आप तो। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? गौरव शुक्ला। गौरव शुक्ला जी, बताइए कि मतलब ये जिन टीचर के ऊपर एफआईआर हुआ है वो आप ही के एरिया के हैं? हाँ, बहेड़ी विधानसभा, जिला बरेली। अच्छा, जिला बरेली। आपको क्या लगता है, सही हुआ कि गलत हुआ? आप बताइए, अगर क्या आप अपना बच्चा या यहाँ पे खड़े हुए जितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग अपने बच्चे को कांवड़ यात्रा में भेजेंगे? आप बताइए। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ के लोगों से। जैसे मैं तो कभी कांवड़ यात्रा नहीं, में नहीं गया हूँ। मैं कभी कांवड़ यात्रा में, एक मिनट में बता दूं, मैं कभी कांवड़ यात्रा में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ को सावन के हर सोमवार को मैं जल चढ़ाता हूँ। मैं भी मानता हूँ। हाँ। मैं भी मानता हूँ, सुबह शाम पूजा करता हूँ, जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, यहाँ खड़े हुए कितने प्रतिशत लोग हैं अपने बच्चों को कांवड़ यात्रा में भेजने को तैयार हैं? यहाँ बताइए। आप लोग अपने बच्चों को कांवड़ यात्रा में भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। हाँ, एक मिनट रुकिए, क्यों नहीं भेजेंगे? हाँ। शिक्षा जो गुरुकुल में दी जाती थी, जो पुराने जमाने में, वो क्या गलत दी जाती थी? एक पेड़ पे आम लगते हैं, कुछ सड़ जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, जरूरी है आप खराब आम तोड़ें? हाँ, सही बात है। नहीं, आप अच्छे आम भी तोड़ सकते हैं ना। आपको खराब आम मिले तो आप ये कहोगे पूरा पेड़ खराब है? ये तो कोई बात जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, देखिए, विद्यालय कोई भी बंद किए जा रहे, जिसको शिक्षा चाहिए पहले तो मर्जर किया जा रहा है। जो विद्यालय, जैसे मान लीजिए 2 विद्यालय हैं। एक बार रुकिए, अगर एक बार सुनिए, एक मिनट। हाँ, जो मर्जर हो रहा है आप उसको गलत प्रूफ कीजिए, ये मत कीजिए कि गलत हो रहा है। सही बात है। जब कोई चीज हो रही है तो उसको आप गलत प्रूफ कीजिए, केवल आपके कहने से गलत नहीं हो जाती कोई चीज। गलत होने के लिए गलत प्रूफ करना पड़ता है। एक बात बताइए, सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? अब आप बताइए, इस जो स्कूल में हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसे करेंगे? आप बताइए। वो तो सरकार बताए भाई, सरकार के जो लोग हैं जनता बताएगी, जनता बताएगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना खुद पढ़े हैं और ना पढ़ने देंगे, ये इनका उद्देश्य है। अच्छा, 11 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, इससे शर्मनाक इस पे नहीं, इस पे बात मत करिए, ये फेल्ड बात है। हाँ जी भैया, हाँ बताएं भैया, आपको क्या लगता है कि विद्यालयों को बंद किया जाना या मर्जर किया जाना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? रेल को बंद करा गया, इसी तरीके से बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नाम क्या है आपका? मेराज अहमद नाम है। हाँ। यदि आप पढ़े लिखे ना होते और किसी स्कूल कॉलेज में ना गए होते तो क्या आप ये इंटरव्यू कर लेते?
नहीं कर पाते। तो क्या शिक्षा का महत्व नहीं है? बिल्कुल महत्व है। शिक्षा का महत्व अपनी जगह है, कावड़ का महत्व अपनी जगह है, वो अपनी आस्था का मामला है। कोई नमाज पढ़ने के लिए जाता है, कोई कावड़ लेने के लिए जाता है, वो अपनी जगह है। लेकिन शिक्षा का मामला जो है ना वो अपनी जगह है। अगर कोई बच्चा पढ़े लिखेगा नहीं, डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा और इतनी सारी चीजें यहाँ नहीं होगी। ये बताइए कितने स्कूल खोले गए नए, कितने जो है अस्पताल खोले गए नए। यहाँ तक कि हमारे बच्चे जो आजकल मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे देश की विडंबना ये है कि उन्हें दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। ये हालात है हमारे यहाँ का। शिक्षा का स्ट्रक्चर क्या है बताइए? अच्छा, आप हमें ये बताइए, जैसे चूंकि आप मुस्लिम तबके से आते हैं, वहाँ जो मदरसे चलते हैं वहाँ साइंस वगैरह पढ़ाई जाती है? देखिए मदरसे, फिर वही बात कि कावड़ का मामला अपनी जगह, नमाज पढ़ने का अपनी जगह, मदरसे का अपनी जगह, कुरान पढ़ने का अपनी जगह और साइंस पढ़ने का अपनी जगह। साइंस ये नहीं कहता कि आप जो है नमाज मत पढ़िए, साइंस ये नहीं कहता कि आप मंदिर में मत जाइए, वो अपनी जगह है। लेकिन आप उसे मिला नहीं सकते। अगर कोई टीचर ये कह रहा है कि आप जो है पहले स्कूल जाइए, तो स्कूल का महत्व क्या नहीं है, उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए। कावड़ लेने जा सकता है नो डाउट, नमाज पढ़ने जा सकता है नो डाउट, लेकिन स्कूल बहुत ध्यान से, स्कूल भी जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से 11,000 के आसपास विद्यालय जो है वो मर्जर किए जा चुके हैं, सरकार की क्या मंशा लगती है, आपको क्या समझ में आता है? देखिए, सरकार की मंशा ये साफ जाहिर हो गई जिस तरह जेल भेजा गया कि मास्टर को, एक टीचर को जेल भेज के सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि हम आपको शिक्षा नहीं देना चाहते, शिक्षा से वंचित रखना चाहते। अगर एक शिक्षक इस बात को कह रहा था कि आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप शिक्षा लीजिए, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर बाद में काट लीजिएगा, पहले शिक्षित हो जाइए, सरकार से सवाल पूछने वाले हो जाइए, अपनी एजुकेशन इतनी कर लीजिए कि आप कुछ दुनिया में जाके करिए। लेकिन दुर्भाग्य है, एक टीचर ने कहा कि आप शिक्षित हो जाइए, तो जो काम टीचर का था वो अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहा था, तो सरकार ने उसको जेल भेजने का काम किया। सरकार ने अपनी मंशा दर्शा दी कि हम तुम्हें शिक्षा देना ही नहीं चाहते। जबरदस्ती ये मास्टर कह रहा था। क्यों नहीं देना चाहते, क्या लगता क्या है, क्यों नहीं देना चाहते? सरकार अगर सच में देना चाहती शिक्षा तो तमाम स्कूलों को मर्ज करने के बजाय उनसे इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। सरकार इसलिए नहीं देना चाहती कि देश के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, अपने सवाल करेंगे, अपनी नौकरियां मांगेंगे, कारोबार मांगेंगे, जो बेरोजगार बनाया जा रहा है। इसलिए बहुत देर से आप सुन रहे हैं। ये बताइए, भैया तो बहुत एकदम नाराज है लग रहा है टीचर से, हैं? लेकिन आपकी भी बात अपनी जगह जायज है। हम आप, क्या नाम है आपका, क्या नाम है पहले? अनूप गुप्ता। अनूप जी, ये बताइए कि मतलब जो स्कूलों का मर्जर कर रहे हैं, ठीक है ये हमारे हिसाब से तो ठीक है, करना चाहिए मर्जर। और जो टीचर के ऊपर जो मुकदमा कर दिया वो गलत है, वो गलत है, गलत है। आपको क्या लगता है, बरेली में जो हुआ, जो टीचर के ऊपर मुकदमा हो गया, या फिर जो यहाँ पर विद्यालयों का मर्जर का काम किया जा रहा है, वो ठीक है? विद्यालयों का मर्जर नहीं ठीक है, लेकिन जिस विद्यालय में सरकारी टीचर अपना प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर जो बच्चे केवल दलिया खाने जाते हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे, उस स्कूल के पूरे टीचरों को बर्खास्त करके नई अपॉइंटमेंट करना चाहिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। आ गया ये मामला, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, वहाँ टीचर केवल सैलरी लेने क्यों जाते हैं? उस एरिया का रिस्पांस होता है, उस प्राइमरी स्कूल में आप अपने बच्चे क्यों नहीं भेजना चाहते? क्या करें? मैं कह रहा हूँ टीचर भर्ती नहीं हुई। अगर आप देखें 7 साल पॉलिसी, आपको शायद यहाँ पे रहते हुए बहुत लोग को नहीं पता होगा, 7 साल की वो पॉलिसी है। 7 साल में अगर कोई टीचर आता है उसको अर्बन में नहीं मिलती है पोस्टिंग। अर्बन में बच्चे ज्यादा हैं पर टीचर एक भी नहीं है। रूरल में बच्चे कम है, टीचर 5 है। रेशियो टीचर स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में, उसी एरिया के प्राइवेट स्कूल में भर्तियां बच्चे पढ़ने भरे पड़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये टीचरों से पूछना चाहिए, ये टीचरों से पूछिए ना। ये लोग एनजीओ चलाते हैं, क्यों हर स्कूल में नहीं? अधिकारी अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? आप अधिकारियों को भेजिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। सरकार स्कूल को मर्ज क्यों कर रही है? उसकी व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं कर रही? सवाल ये होना चाहिए। रेलवे को जिस तरीके से बंद किया है उसी तरीके से इसको भी बंद करेंगे। किसको? रेलवे को जिस तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया है। कहाँ प्राइवेटाइज कर दिया है? जिस तरीके से सारे स्कूल जो बंद, रेलवे में तो अभी तमाम सब कुछ तो सरकार ही करती है। रेल बेचा, तेल बेचा, रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। समझ लीजिए, ये सारे राजनीतिक डायलॉग हैं, ये रट के आए हुए हैं, ये सारे राजनीतिक लोग हैं। आम पब्लिक से पूछिए आप, किसी भी भाई साहब, आप पहले एक बात का जवाब दीजिए, किसी भी प्राइमरी स्कूल में प्राइवेट उसमें बच्चे क्यों नहीं आते हैं? ये टीचर क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? में 10-10 हजार रुपए में बच्चे पढ़ा रही है जो टीचर है बच्चे, और प्राइमरी में वहाँ के बच्चे क्यों अच्छे निकल रहे हैं?
प्राइमरी स्कूल में क्यों आप क्यों अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे? कोई नहीं भेजता, क्यों नहीं भेजता क्यों? भाई? ये टीचरों को पहले पूछना टीचर चाहिए, और नहीं, जिस एक स्कूल भी में टीचर पढ़ाई ना क्यों हो नहीं उसके पढ़ा रहे टीचरों को बर्खास्त करिए, नया अपॉइंटमेंट करिए। इधर मामला लग रहा है बहुत गर्मा गया है, इधर चलते हैं। हाँ, इधर आ जाते हैं। क्या भैया नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया भैया बढ़िया। प्राइमरी स्कूल जो मर्ज किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको सही है? अगर उसको टेक्निकली देखा जाए तो जहाँ पर कोई छात्री नहीं है तो अगर उसको मर्ज कर देंगे तो सरकार का पैसा बचेगा और दूसरी जगह उपयोग करेगी। लेकिन पूरी तरह उसको मर्ज नहीं कर देना चाहिए कि मान लीजिए कोई छात्र वहाँ पढ़ भी रहा फिर वो भी मर्ज करना पड़ेगा, तो उसको बड़ी प्रायोरिटी बेसिस देखना पड़ेगा कि कहाँ से आदमी क्या कर रहा है उसको, और छात्र तो होना चाहिए, वैसे मर्ज नहीं होना चाहिए कार्य से। देखिए, कुल मिलाकर जो ये बातचीत है वो लगातार इस बात पर निर्भर कर रही है। जी, क्या नाम है आपका? अमन यादव। अमन जी बताइए। जैसे आपने अभी कांवड़ यात्रा का जिक्र किया, तो जैसे हमने बीटेक सिविल किया है, अगर हम कांवड़ यात्रा पे जाएंगे, कंपनी में जाके ड्यूटी नहीं करेंगे तो क्या हमको मोदी जी पैसे देंगे? देंगे? नहीं देंगे ना। हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे और कांवड़ यात्रा पे जाएंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे तो कौन सैलरी देगा हमको? देगा? नहीं मतलब देगा। दोनों ही आप मान रहे हैं ठीक नहीं है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो चाहे सड़क पे नमाज। ठीक है, टाइम पे सब ठीक है। अगर वर्क नहीं करेंगे तो हमको कोई कंपनी सैलरी नहीं देगी। देखिए, कुल मिलाकर ये जो आज का ये पूरा माहौल है वो साफ साफ ये जो यहाँ हम लोगों ने बातचीत की उससे एक बात तो पता चल गई कि जनता बहुत जागरूक है। दोनों ही स्थितियों में शिक्षक का जिस तरह से उनके ऊपर एफआईआर हुआ उसको लेकर नाराजगी भी है, लेकिन साथ ही साथ एक तरफ स्कूल मर्जर को लेकर, विद्यालयों के मर्जर को लेकर के दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। यह बात हम आप पर छोड़ देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो सोसाइटी में हो रहा है, जो सरकार कर रही है, जो व्यवस्थाएं लागू करना चाहती है, उसको हम बिना फिल्टर के न्यूज 18 नेटवर्क पर आपको दिखाना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 लखनऊ।